Hello, Jai Hind everyone. Today in this session of rational number part 4, we will learn the fundamental operation of rational number and the properties of rational number. So let's get start. First of all, we will learn how to add and subtract the rational numbers. What are the rules to solve the addition and subtraction of rational numbers? जैसा कि आपने ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सीखने से पहले आपको दो चीज़ों को रिकॉल करना ज़रूरी होगा। एक तो ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स, दोनों के जो रूल्स हैं वो इसमें काम आएंगे। तो जिन बच्चों को अभी एडिशन करना नहीं आता फ्रैक्शंस का, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर इंटीजर्स के नहीं आते तो उनको थोड़ा टफ होगा, फिर भी ध्यान दीजिएगा। और इस लेक्चर को लेने से पहले आप इंटीजर्स और फ्रैक्शन का लेक्चर ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पे जो पहला कैटेगरी है वो लाइक रैशनल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हम सीखने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए लाइक रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम। तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो ऐसे रैशनल नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, लाइक रैशनल नंबर। अब जब हमने लाइक फ्रैक्शन सीखा था, एडिशन सीखा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं उनमें डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रख लिया जाता है। तो 5 का 5 ही रख लिया, यानी कि यहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे रख देते हैं। अब न्यूमरेटर में क्या करते हैं, दोनों का एडिशन 3 और 2 5, तो 5 हमने रख दिया, और 5 से 5 क्या हो गया, 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके पास लाइक रैशनल नंबर है, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर सेम है, तो उनको ऐड करने का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिनोमिनेटर को एज इट इज पुट कर दो और न्यूमरेटर को ऐड करके हम न्यूमरेटर में रख देंगे। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल फॉलो होता है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 7 का 7 पुट कर देंगे, और 4 माइनस 2 क्या होता है, 2, तो 2/7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी हम लाइक रैशनल नंबर होंगे तो हम उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसी रूल के बेसिस पे करने वाले हैं। अब अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है कि अगर लाइक नहीं हो, तो अनलाइक रैशनल नंबर, अनलाइक मतलब जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से करें। अब हमारे पास ये आता है। तो स्टूडेंट देखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो आपने फ्रैक्शन में सीखा था कि जो डिनोमिनेटर हैं उनका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे 9 का और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। दिस इज द फर्स्ट रूल टू ऐड टू रैशनल नंबर। सबसे पहले हम अगर डिनोमिनेटर ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो रेस्ट हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, जो पहला नंबर होगा उसके डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड करेंगे। तो 9 का अगर हम 72 में डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाता है, 8 टाइम। तो 8 क्या हो गया हमारा, क्यूसेंट हो गया। अब इस क्यूसेंट को उस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। या प्लस का साइन है तो प्लस का साइन पुट कर देंगे। अब फिर दूसरा जो नंबर है उसके डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे अगेन 72 में। तो 8 का 72 में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27। अब फिर इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 40 और 27 क्या हो जाते हैं, 67/72। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये किसी टेबल से
अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कैंसिल आउट कर देंगे कोई भी टेबल से अगर ये होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी टेबल में ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो हम एज इट इज आंसर रख देंगे। ऐसे ही ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है कि इसमें भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, आपको डिनोमिनेटर डिफरेंट के केस में क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया 18 का, और 12 का एलसीएम आता है 36। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड करोगे। 12 3 जा 36, 3 क्यूसेंट आया, उस क्यूसेंट को आप इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 7 3 जा 21। माइनस का साइन है तो माइनस पुट कर देंगे। अब 18 का डिवाइड करेंगे 36 में, तो 18 2 जा 36, और 2 को 5 से करेंगे तो 10। और 21 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 11/36। तो ये भी कैंसिल नहीं हो रहे किसी टेबल से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि लाइक है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिनोमिनेटर को एज इट इज पुट कर देते हैं। अगर अनलाइक रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के बाद ईच नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड करना पड़ेगा, और जो क्यूसेंट आएंगे उन सभी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके हम ऊपर रख देंगे, और फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इन नंबर्स में कुछ इंटीजर्स को भी इंक्लूड करेंगे और थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड करना है आपको, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आ गया, 36। 12 का और 18 का एलसीएम क्या आता है, 36। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर का हमने डिवाइड किया। 12 3 जा 36, 3 7 जा 21। लेकिन माइनस का है तो माइनस का 21 आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इंटीजर्स को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंटीजर्स का नॉलेज होना भी आपको जरूरी है। तो 12 का डिवाइड किया 36 में, 3 टाइम गया, 3 को -7 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू -7 क्या हो गया, माइनस का 21। एडिशन का साइन है, एडिशन का साइन लगा देंगे। 18 का डिवाइड किया 36 में, 2 टाइम, 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22। अब आता है इंटीजर के कॉन्सेप्ट का यूज, ठीक है, कि माइनस का 21 प्लस का 22। तो इंटीजर्स में आपने सीखा होगा, जब भी डिफरेंट साइन के नंबर्स होते हैं, डिफरेंट का मतलब एक माइनस में एक प्लस में, तो उनका अगर हम एडिशन करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 22 और 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1। क्या बच जाएगा, 1। अब ये देखेंगे कि 1 के साथ किसका साइन लगाएं, माइनस का साइन लगाएं या प्लस का साइन लगाएं। तो आपको देखना होगा जिस साइन के साथ वाला नंबर लार्जर है, वैल्यू लार्जर है, वही साइन आता है। तो यहाँ देखिए माइनस के साथ 21 है तो 21, और प्लस के साथ क्या है, 22। तो प्लस के साथ वाली वैल्यू बड़ी है तो प्लस वाला साइन हम पुट करेंगे। तो प्लस का साइन पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसलिए एज इट इज रख देंगे, और 1/36 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे भी 5/8 -7/20 9/10 को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी इसमें एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन, एडिशन के क्वेश्चन, एडिशन का क्वेश्चन है। लेकिन 3 तरह के नंबर हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो देखिए किस तरह, चाहे नंबर कितने भी हों, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। तो 8 का, 20 का और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 8 5 जा 40, यानी क्या आ जाएगा, 40 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर देंगे। तो 8 5 जा 40, 5 टाइम गया, 5 5 जा 25। प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन पुट कर दिया,
20 का डिवाइड करेंगे 40 में 2 टाइम जाएगा, 2 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आ जाएगा। तो उसको ब्रैकेट लगा के हम लिख लेंगे। जब भी दो साइन आ जाते हैं तो हम ब्रैकेट पुट कर देते हैं, जिससे उनमें सेपरेशन हो जाता है। फिर आगे प्लस का साइन है तो प्लस का लगा देंगे। 10 4 जा 40, 4 टाइम 4 9 जा 36। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर है और दो के साइन सेम है, एक का डिफरेंट है। तो पहले हम सेम साइन वाले नंबरों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके साथ भी कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, और इसके साथ प्लस का साइन है तो ये भी प्लस का है। तो जो सेम साइन वाले नंबर है सबसे पहले हम उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 36 और 5 41, 41 और 20 61 हो गए। कितना हो गया, 61। तो 61 प्लस माइनस का 14 अपॉन 40। तो हमने सेम साइन सॉल्व कर लिया। अब दूसरे स्टेप में हम अपोजिट साइन, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, इसके साथ माइनस का साइन है तो अपोजिट साइन होगा। अपोजिट साइन में मैंने क्या बताया था कि अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 61 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 2 4 47, किसका बचा, 47। तो अब हम देखेंगे कि 47 के साथ साइन किसका लगाएं, प्लस का या माइनस का। क्योंकि डिफरेंट साइन है तो अलग अलग साइन है, तो प्लस वाला लगाना है या माइनस वाला लगाना है। तो प्लस के साथ वैल्यू क्या है 61, माइनस के साथ क्या है 14। तो किस साइन के साथ वैल्यू ज़्यादा है, प्लस वाले के साथ प्लस का साइन आएगा, और उसको लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 47 अपॉन 40। अब ये हमारा इम्प्रॉपर हो गया। तो इम्प्रॉपर को मिक्स में बदलना होता है, तभी हम कंप्लीट आंसर मानेंगे। तो 41 जा 40 और 7 अपॉन 40, 7 अपॉन 40। 7 अपॉन 40, 1 होल 7 अपॉन 40, ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हम ये दो क्वेश्चन है, देखिए इवोल्यूट करना है ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमारे क्या है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम अगर आपको निकालना है तो आप फैक्टर मेथड यूज़ किया करिए, फैक्टर्स से बहुत जल्दी एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे ये 35 है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7 और 5, इसके क्या हो जाएंगे 3 और 7, और इसके क्या हो जाएंगे 3 और 5। तो 3 कितने टाइम आया, मैक्सिमम 1 टाइम, तो 3 हो जाएगा। 5 का भी 1 टाइम आया और 7 भी 1 टाइम आया है। तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। सबसे पहले ये देखना है 3 कितने मैक्सिमम कितने टाइम आया। तो यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे आया ही नहीं, तो 3 को 1 टाइम ले लिया। अगर कहीं 2 टाइम आया होता तो हम 2 टाइम लेते हैं। फिर देखेंगे 5, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी 1 टाइम है, तो मैक्सिमम 1 टाइम रिपीट हुआ है तो 5 ले लिया एलसीएम में। फिर हमने देखा इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 1 टाइम है, इसमें भी 7 1 टाइम है, तो 7 मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट हुआ है, 1 टाइम, तो 1 टाइम ले लिया। तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। 7 5 जा 35, 35 3 जा 105। चाहे तो आप सीधा इसी को भी रख सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फाइनल आंसर निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए हमने सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखिए हमें एलसीएम आ गया हमारे पास। अब डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे, 15 में 15 का डिवाइड करेंगे तो देखो 3 5 से 3 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। और 7 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 13 7 जा 91, तो 91 माइनस का हो जाएगा, तो हम लिख देंगे माइनस का 91। ठीक है, -13 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 91। अब 21 का डिवाइड करेंगे तो 21 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो 3 7 हटा दीजिए, इसमें से 5 बच जाएगा, 5 टाइम जाएगा। तो 5 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 85। याद कर रखिएगा प्लस का साइन आएगा क्योंकि 17 किसका है, प्लस का है। तो 17 5 जा 85। फिर 35 का डिवाइड करेंगे तो 7 5 हट जाएंगे इसमें से, तो 3 बच जाएगा, 3 × 2 करेंगे तो 6। अब ये माइनस का आएगा, माइनस का
6, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 साइन नहीं है तो आप हटा सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो -6 रख सकते हो डायरेक्ट। अब देखिएगा इसमें सबसे पहले हम सेम साइन वाले नंबरों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सेम साइन किसके, इसका और इसका सेम हो गया, माइनस माइनस, तो सेम साइन ऐड हो जाते हैं। 91 और 6 क्या हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे। अब 97 किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, क्योंकि सेम साइन जब होते हैं तो ऐड तो हो जाते हैं लेकिन साइन उनका वही रहता है जो उनके पास है, चेंज नहीं होता है। तो माइनस का 97 और प्लस का 85 एज इट इज रख देंगे। अब ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट साइन, एक माइनस का एक प्लस का है, तो अपोजिट साइन क्या होते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो सब्ट्रैक्ट होते हैं तो 97 में से 85 करेंगे हम, तो क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा। 85 और 2 87, 87 और 10 97, तो 105। लेकिन हम देखेंगे कि साइन किसका रखें इस 12 के साथ, क्योंकि अपोजिट साइन में क्या प्रॉब्लम होती है, साइन किसका रखा जाए, तो जिसके साथ वैल्यू बढ़ी है वही साइन आता है। तो माइनस के साथ 97 है, प्लस के साथ क्या है 85, तो माइनस के साथ वैल्यू है वो लार्जर है, तो माइनस का साइन रखा जाएगा, तो माइनस का 12। अब हम देखेंगे कि ये कोई 12 टेबल में आ रहे हैं कि तो 3 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, तो 3 4 जा 12, तो माइनस का 4, और ये 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -4/35। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम। इनका हमें सम निकालना है। तो 4 रैशनल नंबर है और सबके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट है। तो डिफरेंट के केस में सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 9 18 और 27, ठीक है। तो 27 18 और इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम देखिए कैसे लेंगे, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 3, इसके क्या हो जाएंगे 3 3, इसके क्या हो जाएंगे 3 2। ठीक है, तो 2 इंटू 3 3 इंटू 3, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 18 के, तो 2 तो इसके क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा इसके फैक्टर, और इसके क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैक्सिमम 2 कितने टाइम आया, 1 टाइम में आया है, तो 2 हो जाएगा। और मैक्सिमम 3 कितनी, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3, तो 3 टाइम वाले को ले लेंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 54। और यहाँ पे आप एक मेथड और होता है शॉर्टकट, अगर फैक्टराइज से नहीं करो तो सिंपली भी देख सकते हो कि सबसे बड़े नंबर को हम ले लेते हैं 27, उसमें बाकी नंबर का डिवाइड करके देखेंगे होता है क्या। तो 27 में 6 का नहीं होता, 9 का हो जाता है, लेकिन 18 का भी नहीं होता। तो हम इसका डबल कर देंगे, 27 2 जा 54, फिर बाकी नंबर का डिवाइड करके देखते हैं तो 54 में सबका डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यही इसका होगा एलसीएम। तो एलसीएम आपको जो मेथड सबसे इजी लगता है और बहुत जल्दी कैलकुलेट हो सकता है उसी से करना चाहिए, कभी भी एक मेथड को ट्राई नहीं करना चाहिए। अब जैसे हमने इसमें
एलसीएम निकाला फैक्टराइज मेथड से तो हमें टाइम लगा, उससे अच्छा है हम डबल मल्टीपल करके देख लें बड़े नंबर के, और उसमें बाकी नंबर्स का डिवाइड करके चेक कर लें, तो ज़्यादा जल्दी होने के चांसेस होते हैं। तो जो मेथड हमें जल्दी कैलकुलेट करके देखा है उसी को हम फॉलो करेंगे। अब सेम रूल है, 6 का डिवाइड करेंगे सबसे पहले एलसीएम में, 6 9 जा 9 टाइम जाएगा, 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 45, फिर 9 का डिवाइड करेंगे, 9 6 जा 6 7 जा 42, उसके बाद 18 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 11 जा 33, फिर 27 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 4 जा 8, लेकिन माइनस का 8। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सेम साइन वाले नंबरों को करेंगे। तो सेम साइन वाले कौन से हैं, एक पेयर तो ये बन गया, ये भी सेम है, और एक पेयर ये बन गया, ये भी सेम है। तो इनको अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। 45 और 8 कितने होते हैं, 53। तो ये तो माइनस के 53 आ जाएंगे, क्योंकि सेम साइन है तो साइन तो इनका वही रहेगा, बस ऐड हो जाएंगे ये नंबर। सेम साइन में क्या होता है, नंबर ऐड होते हैं लेकिन साइन वही रहता है जो उनके साथ है। अब देखते हैं अपोजिट सेम साइन, इनका भी सेम साइन है, ये भी प्लस ये भी प्लस, सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे। 3 और 44 और 33, 42 और 33, 42 और 3 45, और 45 में जब आप 30 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 75, तो प्लस का 75 आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे ऐड कर सकते हो 40 और 30 70, 3 और 2 5, तो 75 हो गए। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये क्या हो गया, एक माइनस एक प्लस, तो ये क्या हो गए, अपोजिट साइन हो गए, और अपोजिट साइन हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो सब्ट्रैक्ट होते हैं तो 75 में से 53 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 में से 3 गया तो 2, और 7 में से 5 गया तो 2। ठीक है, तो 75 में से अगर हम 53 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, 22, और नीचे क्या है हमारा, 54। अब देखेंगे इसके साथ साइन कौन सा पुट करें, तो उसके लिए साइन वाली वैल्यू देखेंगे तो माइनस के साथ 53 है, प्लस के साथ 75 है, तो प्लस के साइन के साथ वैल्यू लार्जर है, इसीलिए हम प्लस का साइन पुट करेंगे। लेकिन प्लस का साइन पुट करने की जरूरत नहीं होती तो हम नहीं करेंगे। तो 22/54 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 40 इन और 11/14 माइनस 5/21। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो 14 का डबल करते हैं तो क्या हो जाता है, 21 का डबल करते हैं तो क्या हो जाता है, 42, और 42 14 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए 42 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब 14 का डिवाइड करेंगे, 3 टाइम जाएगा, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 33। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन पुट कर देंगे, फिर 21 का डिवाइड करेंगे 42 में, 2 टाइम, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। ये प्लस का है, ये माइनस का है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 33 में से अगर 10 जाते हैं तो 23 बच जाता है, और 42 नीचे रख देंगे। अब यह साइन किसका आएगा, तो प्लस वाले के साथ वैल्यू बढ़ी है तो प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, आगे ये सॉल्व होगा नहीं तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर कर लेंगे। अब हमारा है इवोल्यूट करना है इसको। तो देखिएगा, हम एलसीएम ले लेंगे, 18 और 12 का क्या आता है, 36। तो सबसे पहले 18 का डिवाइड करेंगे 36 में, 2 टाइम, और 2 को जब -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 26, -13 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 26। अब ये माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा देंगे। अब 12 का डिवाइड करेंगे 36 में, 12 3 जा 36, 3 इंटू -7 होगा तो माइनस के 21। तो 2 साइन आ गए, इसीलिए हम ब्रैकेट लगा देंगे। फिर -7 इंटू 3 करेंगे तो माइनस को 21 आएगा, और ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ था।
ठीक है। अब जब दो साइन आ जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन साइनों को एक बनाते हैं। तो एक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो ये तो माइनस का 26 है, इसको एज इट इज रख देंगे। इस माइनस को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको प्लस बना देंगे। तो इस माइनस को जब प्लस बनाते हैं तो अंदर वाले नंबर का भी क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो -21 किसका बन जाएगा, प्लस का 21 बन जाएगा। ठीक है। चाहे आप ऐसे भी मान सकते हो कि ये माइनस और माइनस सब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जब सेम साइन का मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। तो 36, अब यहाँ दोनों क्या हो गए, अपोजिट साइन हो गए। और अपोजिट साइन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट। 26 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा, 5/36। अब हम देखेंगे कि साइन किसका पुट करें, क्योंकि अपोजिट केस में जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन इंपॉर्टेंट होता है। तो माइनस के साथ 26 है, प्लस के साथ 21 है, तो किस साइन के साथ वैल्यू लार्जर है, माइनस के साथ। तो माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा इनका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो 8, 12 और 24, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सबसे लार्जर नंबर को रखा, फिर बाकी का डिवाइड करके देखा सबका हो रहा है, इसका मतलब यही इसका एलसीएम है। अगर नहीं होता तो इसका डबल कर लेते, यानी अगला मल्टीपल चेक कर लेते हैं। तो 8 3 जा 24 और 3 5 जा 15। माइनस का साइन है, माइनस का पुट कर दिया। 12 का डिवाइड किया 24 में 2 टाइम, 2 7 जा 14। माइनस का साइन है, पुट कर दिया 24 का 24 में 1 टाइम और 11। अब देखिएगा सेम साइन को दोबारा से ऐड कर लेंगे। तो सेम साइन वाले दो नंबर हैं तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 और 11 क्या होते हैं, 25। सेम साइन ऐड हो जाते हैं लेकिन साइन उनके साथ वही रहता है जो उन दोनों के साथ है, तो माइनस का ही रहेगा अपॉन 24। अब देखेंगे इन दोनों का, तो ये प्लस है ये माइनस है, अपोजिट साइन हो गए और अपोजिट साइन क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सब्ट्रैक्ट होंगे, 25 में से 15 गया तो कितना बच गया, 10 अपॉन 24। अब साइन देखेंगे हम किसका पुट करें, तो लार्जर नंबर प्लस के साथ 15 है, माइनस के साथ 25 है। तो माइनस के साथ वाली वैल्यू लार्जर है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 5 जा 10 और 2 12 जा 24। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 20 में इसका डिवाइड नहीं जा रहा, 15 का डबल कर लेंगे तो 40 में भी नहीं जाएगा। 20 का 3 टाइम कर लेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 60 में इसका भी चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा। तो हमारा 60 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 10 का डिवाइड करेंगे 60 में, 6 टाइम, 6 को 9 से किया तो 54 माइनस का 54। फिर 15 का अच्छा, यहाँ पे हम इन दोनों को अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं पहले, फिर उसका इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है। तो यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से आप करेंगे हम भी। देखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, देखिए 7/15 माइनस 11/20। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 15 का 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। ओके। तो 15 का डिवाइड करेंगे 4 जा 15 4 जा 60, 4 7 जा 28 माइनस 23 जा 60, तो 3 इंटू 11 करेंगे तो 33। अब हम देखेंगे ये प्लस का ये माइनस का अपोजिट साइन क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट होके क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। किसका आएगा, ये माइनस का, क्योंकि माइनस के साथ वाली वैल्यू लार्जर है। ठीक है। तो ये माइनस के 5/60 आ गया। अब हम इसको दूसरा नंबर जो बच गया उसके साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको -5/60
ब्रैकेट में आंसर आ गया, ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का, और उससे पहले क्या है 9/10, ये भी किसका है, माइनस का। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले इस साइन को प्लस करेंगे तो अंदर वाला साइन भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, -9/10 और प्लस के 5/60। अब इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 10 का डिवाइड करेंगे, 6 टाइम जाएगा, 6 9 जा 54, 60 का 60 में 1 टाइम तो 5। अब अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, माइनस का 49/60। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमने सीखा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए जिससे हमें रिकॉल हो जाए इंटीजर और फ्रैक्शन के रूल्स। तो हमने कोशिश की है, आगे भी हम और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सेशन होगा तब। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं अब हम, मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है। तो फ्रैक्शन में आपने सीखा होगा कि मल्टीप्लिकेशन में हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, और 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि बड़े लार्जर नंबर्स आ जाते हैं। तो लार्जर नंबर्स आ जाते हैं तो फिर उनको हम मल्टीप्लाई करना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी पेयर क्या किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल करेंगे, उसके बाद न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले केस में तो क्या था, कोई कैंसिल हो नहीं रहा था। 3 4 एक टेबल में नहीं आते, 3 5 भी एक टेबल में नहीं आते। तो इसका मतलब कैंसिल नहीं हो रहा था, हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन सेकंड केस में हम देखते हैं, इस केस में आप देखोगे कि 15/21 एक टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में। तो पहले इनको कैंसिल आउट करेंगे, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब हम चेक करेंगे 5 7 किसी टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते एक टेबल में। फिर हम इनको चेक करेंगे 32 और 25, तो ये भी किसी एक टेबल में नहीं आते। फिर हम इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। तो ये 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो ये एक टेबल में आ रहे हैं। फिर इसका भी इसके साथ चेक कर लेंगे। यानी हमारे पास कितने भी नंबर हैं, कैंसिल आउट करने में हमें ध्यान रखना है कि एक नंबर न्यूमरेटर होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर। तो किसी से किसी का भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम कैंसिल कर सकते हैं, चाहे वो 1 नंबर 2 नंबर है, 4 नंबर है, 6 नंबर है। तो किसी के न्यूमरेटर से किसी का भी डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर सकते हैं। और कैंसिल आउट करते टाइम हमें ये ध्यान देना है कि न्यूमरेटर को जिस टेबल से कैंसिल कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को भी उसी टेबल से कैंसिल करना है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाती है। तो अब हमें जब फाइनली जब कैंसिल होना बंद हो जाएगा तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर कैंसिल आउट होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे क्योंकि आप पहले ही कैंसिल कर चुके हो। और कोई बाई मिस्टेक रह जाए तो आप देख सकते हो, पहली बात तो रहना नहीं चाहिए। अब इसके मल्टीप्लिकेशन के इंटीजर के भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इंटीजर जिनमें इंक्लूड है इंटीजर यानी कि नेगेटिव रैशनल नंबर। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इन नंबर्स में कोई कॉमन है क्या। तो देखिए 15 और 28 किसी एक टेबल में नहीं आते हैं। 15 और 55 एक टेबल में आते हैं। ये किसकी टेबल में आता है, 5 की में। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो -3 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे ये और ये देखिए एक ही टेबल में आते हैं 7 की में। तो 7 6 जा और 7 4 जा,
14 की में भी आते हैं लेकिन हमने 7 से किया है, तो 2 3 जा, ये 2 से 3 टाइम और ये 2 से 2 टाइम। अब देखिए कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन याद रखिएगा -3 और 3 है, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये कैसे साइन है, अपोजिट साइन है। और अपोजिट साइन का जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस का साइन आता है हमेशा, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है इंटीजर का। तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस का 9 और 2 का 11 के साथ करेंगे तो 22। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका 8 इसके टेबल में आता है, तो 8 1 जा 8, माइनस का 1 आ जाएगा। 8 का 32 में 4 टाइम जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इसका 15 और इसका 25 कैंसिल हो जाएंगे, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अब देखिए इसका और इसका भी एक टेबल में आते हैं, तो 5 1 जा 5, माइनस का 1 और 5 7 जा। अब देखिएगा ये भी एक टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। अब ये देखिएगा 4 और 6 भी एक टेबल में आते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, तो अब ये किसी की यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, वहाँ पे 3। तो देखिएगा -1 न्यूमरेटर में क्या बचा, -1 इंटू -1 इंटू -3, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 इंटू 2 इंटू 7। तो देखिए -1 का -1 के साथ करेंगे तो +1 हो जाएगा, क्योंकि सेम साइन का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस देता है। तो प्लस का 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 7 करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3/14। अब हमारा ये मल्टीप्लिकेशन करना हमने सीख लिया, अब हम डिवीजन करना सीखेंगे कि रैशनल नंबर का डिवीजन किस तरह से किया जाता है। तो डिवीजन में हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और डिवीजन का क्या रूल होता है वो सीखेंगे, जैसा कि हमने फ्रैक्शन में सीखा था। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवीजन में सबसे पहले इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि हम मल्टीप्लाई ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 15/24 को एज इट इज हम 15/24 राइट डाउन कर देंगे। अब डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो ये नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ये रूल होता है। जबकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जाएगा तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 36 अपॉन क्या हो जाएगा, 20। कई स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक्स कर देते हैं, वो पहले वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, जबकि पहला वाला नहीं होगा, जो डिवाइड के बाद आएगा वो नंबर रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया, तो मल्टीप्लाई वाले कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा 5 से ये 3 टाइम, 5 से ये 4 टाइम, और 8 और 4 से ये 6 टाइम, और 4 से ये 9 टाइम। अब हम देखेंगे 3 से ये 1 टाइम, 3 से ये 2 टाइम, ठीक है। अब ये कैंसिल होंगे नहीं, तो 1 का और 9 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 9, 2 का और 4 का क्या होता है, 8। अब ये इम्प्रॉपर में, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स में। तो 8 1 जा 8 और 1/8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है सेम, इसको भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले 24/15 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखिएगा 12 से हम 12 से 2 टाइम, 12 से 3 टाइम, 5 से ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 9/24 डिवाइड को किस में कर देंगे, मल्टीप्लाई में। इसके नीचे क्या है 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, 15 कहाँ चला जाएगा नीचे। अब 3 से ये 3 टाइम, 3 से ये 5 टाइम, तो 3 1 जा 3 और 24 5 जा 120। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 से ये 1 टाइम, 3 से ये 40 टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पे मिस्टेक्स कर दी थी। 3 से 8 टाइम हो जाता, तो 8 4 5 जब 40 हो जाता। तो कई बार इस तरह की मिस्टेक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये हमारे डिवीजन था, और डिवीजन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही समझना है कि डिवाइड को आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है और अगला नंबर रेसिप्रोकल करना है, ना कि पहले वाला। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिएगा 14/25 एज इट इज रहेगा, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 40/21। माइनस को चाहो तो आप ऊपर नीचे कर दो, नहीं करोगे तब भी सही है, चाहे आप इस माइनस को यहीं पे लगा रहने दो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नंबर को क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। तो देखिएगा अब ये कैंसिल हो रहे हैं, 7 से 2 टाइम, 7 से ये 3 टाइम हो जाएगा, और 5 से ये 5 टाइम, 5 से ये 8 टाइम हो जाएगा। अब कैंसिल होंगे नहीं, तो 2 8 जा 16, तो माइनस का 16 और 3 5 जा 15। अब ये इम्प्रॉपर केस है तो इसको प्रॉपर में बदल लेंगे, तो माइनस ही रहेगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। 15 1 जा 15 और 1 रिमाइंडर अपॉन 15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे रैशनल नंबर के 4 ऑपरेशंस थे जो हमने यहाँ पे कवर किए। हम प्रॉपर्टीज भी कवर करने वाले थे, लेकिन थोड़ा लेंथी सेशन हो रहा है, इसीलिए हम प्रॉपर्टीज नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।